जैसे मुझे पुकारा जाता है वैसे ही मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपने ये श्लोक जरूर सुना होगा, लेकिन इस एक ही श्लोक में पूरी जिंदगी का सार छुपा है। क्योंकि हम अक्सर दुखी रहते हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ मेरे साथ ही इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये सवाल और ये पीड़ा हम में से बहुतों के मन में होती है। हम अपने जीवन में जो होता है उसे देखकर दुखी होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं आज हम जो देख रहे हैं वह हमारे ही पिछले कर्मों के बीज है। ये सजा नहीं है, ये शिक्षा है। ये किसी और ने लिखी कहानी नहीं है, ये हमने ही अपने कर्मों से लिखी हुई कर्म रहस्य की किताब है। ये सवाल कि यूनिवर्स ने मेरी इच्छा सुनी या नहीं असल में महत्व नहीं रखता। असल बात यह है आपने जो कार्य किया वह कैसे कंपन वाइब्रेशन बनाकर फैला और वही कंपन आपके जीवन में परिणाम बनकर लौटा। आज हम इस वीडियो में इस श्लोक को बिंदु बिंदु समझेंगे, वेदों और भगवत गीता के अनुभवों से जोड़कर कर्म रहस्य को पूरी तरह जानेंगे। ये ज्ञान आपको दुख से शांति की ओर, अशांति से ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में जाने से पहले अपने सपोर्ट के रूप में एक लाइक जरूर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट में अपनी राय लिखें। कर्म क्या है? शायद आपने बचपन से ये लाइन कई बार सुनी होगी, ये सब मेरा कर्म है, या पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किया होगा जो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। लेकिन असल में कर्म का मतलब पाप नहीं है, कर्म का मतलब शाप भी नहीं है। कर्म का मतलब है आपके हर विचार, आपकी हर बात, आपका हर कार्य अक्सर बिना जाने ही हमारे विचार हमारे परिणाम बना देते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो वह एक कंपन के रूप में ब्रह्मांड में जाता है और लौटकर आपके जीवन में अच्छे अनुभव लाता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच में रहते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष से भरे शब्द बोलते हैं, तो वो भी तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में जाता है। पुराण भाषा में इसे वॉक शक्ति, वेद भाषा में कर्म शक्ति और आधुनिक भाषा में आइडेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कोई नया विचार या सिर्फ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन नहीं है। वेदों में ये हजारों साल पहले बताया गया है। गिरिवेद कहता है, ऋतं च सत्यं चाभिधाद् तपसोऽधिजायत। सृष्टि में जो भी प्रतिक्रिया होती है वह हमारे ही भेजे गए तरंगों का परिणाम होती है। ये कोई आध्यात्मिक ढकोसला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक शुद्ध वैज्ञानिक नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जैसे मुझे पुकारा जाता है वैसे ही मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। यानी आप ब्रह्मांड में जो तरंग भेजते हैं वही तरंग आपके जीवन में लौट कर आती है। पुराण कहते हैं आपका कर्म आपसे पहले चलता है, आपकी वाणी आपका पीछा करती है, आपके विचार आपका भविष्य बन जाते हैं। आप जो बोते हैं वही लौट कर पाते हैं। क्यों तुरंत फल नहीं मिलता? अक्सर हम कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? समझिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन अगर आप अच्छे काम सिर्फ फल के लिए करेंगे तो वह एक सौदे जैसा हो जाएगा। अगर वही काम आप प्रेम से निस्वार्थ करेंगे तो वही सच्चा पुण्य होगा। अच्छे काम का फल तुरंत नजर नहीं आता, शायद उसी रूप में न मिले, लेकिन ब्रह्मांड कभी उसे भूलता नहीं। वो आपको सही समय पर अकस्मात रूप से जरूरत के समय लौट आता है। एक उदाहरण, एक किसान ने खेत में बीज डाला, वो मिट्टी में दब गया, बरसात नहीं हुई, सिर्फ धूप थी। लेकिन किसान ने निराश नहीं होकर हर दिन पानी दिया, मेहनत की। कुछ समय बाद अंकुर निकला, पत्ते आए और अंत में फल भी मिला। ये कहानी सिर्फ किसान की नहीं, हमारी जिंदगी की है। हमारे अच्छे कर्म भी इसी बीज की तरह हैं। आपने आज जो अच्छा विचार बोया, जो अच्छा काम किया, वो एक एक ईंट की तरह है। एक दिन की ईंट से दीवार नहीं बनती, लेकिन रोज की ईंट से दीवार बनती है, घर बनता है, और वही घर एक दिन मंदिर भी बन सकता है। इसी तरह आपके विचार और कर्म आपका भविष्य गढ़ते हैं। गलतियां और बदलाव, अगर आपने गलती की है तो जरूरी नहीं कि हमेशा सजा मिले। जीवन आपको उस गलती का सामना करने देगा ताकि आप उससे सीख सकें। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी नया जीवन शुरू होता है। भगवत गीता कहती है, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की आग बीते हुए गलत कर्मों को शिक्षक है, भस्म कर देती जब है। जीवन में सब कुछ रुक सा जाए, मेहनत का फल न दिखे, प्यार में भी दर्द मिले, तो हम कहते हैं ये मेरा कर्म है। लेकिन याद रखें, कर्म स्थायी नहीं है।
आपके बदलते ही कर्म बदलने लगता है। जब आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, कंपन बदलते हैं और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। जीवन के दो सत्य, ब्रह्मांड किसी को विशेष नहीं देखता, आपके विचार और कर्म जैसे हैं वैसे ही लौटते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन इस पल को बदल सकते हैं। यही बदलाव आपका भविष्य रोशन करेगा। आप बदलते ही आपका कर्म बदलना शुरू हो जाता है। ये अंत नहीं, ये एक नया आरंभ है।